अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस पाक है कि नबी मेरे पास ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला से इस तरह दुआ करो कि तुम्हें दुआ की कबूलियत का यकीन हो और जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे हुए दिल की दुआ कबूल नहीं फरमाता। आज हमने जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी बेसिस हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स की हमने क्लासिफिकेशन देखी, फिर उसके बाद हम वेजिटेबल्स की क्लासिफिकेशन देख रहे थे। ठीक है, तो वेजिटेबल की क्लासिफिकेशन में हमने अभी तक पढ़ा था कि बोटेनिकल क्लासिफिकेशन इसकी कौन किन किन बेसिस के ऊपर होती है। ठीक है, और बोटेनिकल के बाद हमने देखा था कि इनकी जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडिबल पार्ट्स वो किस तरह होती है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। वेजिटेबल की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। जब हम वेजिटेबल्स को क्लासीफाई करते हैं तो हम टेम्परेचर की बेस के ऊपर उसकी दो क्लासेस बनाते हैं। पहली चीज़ है, जो पहली इसकी क्लास है वो है कूल सीजन वेजिटेबल्स, और दूसरी आपके पास है वो है वार्म सीजन। अब वार्म सीजन में आपके पास जितनी भी वेजिटेबल्स हैं इनमें जो टेम्परेचर रेंज है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू द कूल सीजन क्रॉप्स। ठीक है, तो हमने ये देखा कि टेम्परेचर की बेस के ऊपर इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह की है, एक है कूल सीजन वेजिटेबल्स और दूसरी है वार्म सीजन वेजिटेबल्स। जो वार्म सीजन क्रॉप्स हैं या वार्म सीजन वेजिटेबल्स हैं वो नॉर्मली 18 टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो उस टेम्परेचर को अडॉप्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन इनमें जो प्रॉब्लम होती है कि ये फॉस्ट को जो है वो विद स्टैंड नहीं कर सकती, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे ये जो हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं उस पे कोहरा पड़ता है। अब जो कोहरा होता है वो क्या करता है, इनको डैमेज कर देता है, इनके लीव्स को डैमेज कर देता है, तो ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, जबकि जो कोल्ड सीजन क्रॉप्स होती हैं या कोल्ड सीजन वेजिटेबल्स होती हैं ये इनका जो बेस्ट स्टोरेज टेम्परेचर है वो नियर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है इनको स्टोर किया जा सकता है। इनका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इस टेम्परेचर को बियर कर सकती हैं। ठीक है, तो उसमें अनियन आ जाता है, गार्लिक, रेडिश, पीस वगैरह, ये सारी जो है ये कूल सीजन क्रॉप में आती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको हम फर्दर डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, जो कूल सीजन क्रॉप्स होती हैं वो आगे डिवाइड होती हैं हार्डी और हाफ हार्डी क्रॉप्स में। हार्डी क्रॉप्स मतलब कि ये वो क्रॉप्स होती हैं जिनमें फ्रॉस्ट को बियर करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये फ्रॉस्ट को बियर कर जाती हैं। ठीक है, जबकि जो हाफ हार्डी होती हैं ये कुछ हद तक उसको बियर करती हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा ही फ्रॉस्ट हो तो उसको ये बियर नहीं कर सकती। इसी तरह जो वार्म सीजन क्रॉप्स होती हैं उनकी भी आगे दो कैटेगरीज हैं, एक हम उसको कहते हैं टेंडर क्रॉप्स। ठीक है, और दूसरी होती हैं वेरी टेंडर क्रॉप्स। अब जो टेंडर क्रॉप्स होती हैं ये प्रोन टू इंजरी होती हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। ठीक है, तो इनको कोई ना कोई जो है ना वो कोल्ड इंजरी हो सकती है। ठीक है, अगर लो टेम्परेचर पे इसको स्टोर करें। ठीक है, और जो वेरी टेंडर होंगी वो तो जारी बात है कि वो डिटीरियोरेट हो जाएंगी या ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, स्पॉइल्ड भी हो सकती हैं, उसके ऊपर फंगल का अटैक भी हो सकता है। तो ये हमने देखा कि टेम्परेचर की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन दो तरह की है, एक है कोल्ड सीजन वेजिटेबल, एक है हॉट सीजन जो है या वार्म सीजन वेजिटेबल्स। आगे फर्दर हम उसको डिवाइड करते हैं, कोल्ड सीजन को करते हैं कि ये हार्डी एंड हाफ हार्डी क्रॉप्स हैं। ठीक है, और जो वार्म सीजन क्रॉप हैं उनको हम करते हैं कि ये टेंडर और वेरी टेंडर क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो ये टेम्परेचर की बेस के ऊपर इन दोनों की इनकी क्लासिफिकेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है जिसके ऊपर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो बेसिस है हमारी क्लासिफिकेशन की, वो है लाइफ साइकिल। ठीक है, अब वेजिटेबल क्रॉप्स का नॉर्मली लाइफ स्पैन के हिसाब से हम दो तरह की इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, एनुअल क्रॉप्स और बाइनियल क्रॉप्स। ठीक है, अब जो एनुअल क्रॉप्स होती हैं ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स हैं ये एनुअल्स होती हैं और ये अपना लाइफ साइकिल जो है एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करती हैं। तो लाइफ स्पैन के हिसाब से दो इसकी क्लासिफिकेशन है, एक है
एनुअल क्रॉप्स, ठीक है, और दूसरी आपके पास हैं बाइनियल क्रॉप्स। ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स होती हैं वो एज एनुअल ही हम ग्रो करते हैं, ठीक है, एंड दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ड्यूरिंग वन ग्रोइंग सीजन। जबकि जो बाइनियल क्रॉप्स होती हैं दे नीड टू सीजन्स फॉर कल्टीवेशन। Biennial vegetables include different leafy vegetables like cabbage, cauliflower, and root vegetables, root crops. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जिनको 2 साल से ज़्यादा का अरसा चाहिए होता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो उनको हम कहते हैं पीरियड वेजिटेबल्स। तो कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हो गई? एनुअल क्लासिफिकेशन यानी एनुअल क्रॉप्स, बाइनियल क्रॉप्स और पीरियड क्रॉप्स। एनुअल में हमने देखा कि इनको 1 साल चाहिए होता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जबकि जो बाइनियल क्रॉप्स होती हैं इनको 2 सीजन चाहिए होते हैं अपनी लाइफ स्पैन को या लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जबकि जो पीरियड्स होते हैं इनको 2 से ज़्यादा साल रिक्वायर होते हैं टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। अब पीरियड वेजिटेबल्स में आ जाते हैं आपके पास पोटैटो आ जाता है, पेपर आ जाता है, स्वीट पोटैटो आ जाता है, एग प्लांट आ जाता है, ठीक है। तो ये जो क्रॉप्स हैं आपके पास, ये जो वेजिटेबल्स हैं, ये आपके पास पीरियड वेजिटेबल्स हैं। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई वेजिटेबल्स की। इसमें सबसे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, जो क्लासिफिकेशन की बेसिस देखी थी वो थी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उसमें हमने बताया था कि इसकी किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने इसकी 5 जो इम्पोर्टेंट फैमिलीज थी उनका बताया था, और फिर इसकी क्लास का और सब क्लासेस का बताया था। दूसरा जो इसका पार्ट था उसमें हमने बताया था कि जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द एडिबल पार्ट्स, कि हम कौन सा पार्ट उस वेजिटेबल का कंज्यूम कर रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर भी इसकी क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। जो उसकी मेजर क्लासेस थी उसमें था कि स्टेम, रूट, फ्लावर, बड, लीफ, स्प्राउट और फ्रूट, ठीक है। तो उसकी बेस के ऊपर हमने देखा था कि कौन कौन सी रूट क्रॉप्स होती हैं, कौन कौन किस किस वेजिटेबल का हम फ्लावर यूज़ करते हैं, फ्लावर यूज़ करते हैं, और किसका हम फ्रूट यूज़ करते हैं। और आज हमने बेसिक पढ़ा कि टेम्परेचर की बेस के ऊपर इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है, ठीक है। तो हमने देखा कि वार्म सीजन क्रॉप्स हैं और कूल सीजन क्रॉप्स हैं, ठीक है। उनको आगे सब डिवाइड हमने किया कि एज हार्डी एंड हाफ हार्डी क्रॉप्स एंड टेंडर एंड वेरी टेंडर क्रॉप्स, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हमने देखी बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। उसके बाद जो है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल है। तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं, एनुअल क्रॉप्स, बाइनियल क्रॉप्स और पीरियड क्रॉप्स। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन वेजिटेबल्स की कंप्लीट हो गई है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कंपोजिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये हमने बेसिक उसकी टाइप्स को देख लिया कि फ्रूट्स या वेजिटेबल को हम क्लासीफाई किन किन बेसिस के ऊपर करते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका हमें पता होना चाहिए वो है कंपोजिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल की कंपोजिशन का जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि पहले हमें पता हो कि इनकी कंपोजिशन कौन कौन सी होती है, तो हमें हार्वेस्टिंग में आसानी होगी, हमें प्रोसेसिंग में आसानी होगी, और अल्टीमेटली जब हम उसको स्टोर करेंगे या प्रोसेस करेंगे, जो सेकेंडरी प्रोसेसिंग करेंगे तो उसमें हमें आसानी होगी, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं इनको भी हम फ्रूट कंसीडर करते हैं। फ्रूट किस तरह कंसीडर करते हैं? फ्रूट इसलिए कंसीडर करते हैं हम इसको कि ये बोटेनिकल जो सेंस होती है उसमें फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें प्लांट का वो पार्ट जिसमें सीड्स हो, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिस तरह कोकम्बर है, पेपर है, टोमेटो है, इनमें सीड्स होते हैं, तो हम इसको फ्रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल में ये हमारी जो डाइटरी हमारे जो डाइटरी चार्ट होता है उसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। पहले हम इसको स्टडी करेंगे जो इसके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल का वो है वाटर। जो वेजिटेबल्स होती हैं इसमें 90 to 96% वाटर होता है,
जबकि जो फ्रूट्स होते हैं उसमें 80 टू 90% तक वाटर होता है। ठीक है, अब इस पानी का काम क्या है? सबसे पहली चीज़, वाटर जो है ये इट एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट फॉर डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, ये एज अ सबस्ट्रेट काम करता है। ये उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को प्रोटेक्ट करता है और उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, और दूसरा काम ये होता है कि इसने फ्रूट या वेजिटेबल के पीएच को और टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, इन द प्लांट, ठीक है, प्लांट में भी ये यही प्रोसेस करता है कि पीएच और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ह्यूमन विद इन द ह्यूमन बॉडी भी इसका यही फंक्शन होता है कि ये इट एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट एंड इट आल्सो कंट्रोल द पीएच एंड द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, अब वेजिटेबल्स के अंदर या फ्रूट्स के अंदर पानी जो है ये चार तरह से मौजूद होता है। इसकी 4 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं विद इन द फ्रूट और वेजिटेबल। पहला जो है वो हम कहते हैं कि फ्री वाटर। फ्री वाटर वो होता है जो कि फ्रूट्स या वेजिटेबल के अंदर अनबाउंडेड होता है। ठीक है, वो किसी भी कंपोनेंट का पार्ट नहीं होता, वो फ्री फॉर्म के तौर पे वहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, जिस तरह हम कह सकते हैं कि ऑरेंज के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो फ्री होता है। ठीक है, जो टोमेटो के अंदर वाटर होता है वो फ्री फॉर्म में होता है और इसको हम डिहाइड्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हम ड्राइंग कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरा जो पानी की फॉर्म है वो है बाउंड वाटर। अब बाउंड वाटर वो है जो सेल के अंदर मौजूद है और वो सोल्यूशन की फॉर्म में वो सोल्यूशन बनाता है किसी भी मिनरल के साथ या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ, वहाँ पे सोल्यूशन बना के रहता है। ठीक है, अब तीसरी जो फॉर्म है वो है कोलाइडल बाउंड वाटर। अब कोलाइडल बाउंड वाटर क्या होता है कि जो भी किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल का फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है ये उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये इट एक्ट्स एज अ स्वेलिंग एजेंट विद इन द कोलाइडल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वहाँ पे जाके उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इस तरह का जो पानी होता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, इम्पॉसिबल टू रिमूव ड्यूरिंग ड्राइंग एंड द डिहाइड्रेशन प्रोसेस। उसके बाद जो लास्ट और फोर्थ वन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन वाटर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाटर ये है कि ये बेसिकली उस फ्रूट या वेजिटेबल का बेसिक कंपोनेंट बन जाता है। ठीक है, अब उसके बगैर जो है वो जो है फ्रूट या वेजिटेबल जो है वो स्टे नहीं कर सकता। यानी कुछ कंपोनेंट्स का, कुछ मॉलिक्यूल्स का ये इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है, वहाँ पे जाके ये बाउंड हो जाता है। तो इट्स आल्सो इम्पॉसिबल टू रिमूव दैट वाटर। ठीक है, तो ये चार वाटर की टाइप्स हैं जो कि मौजूद होती हैं किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर। ठीक है, और जब भी हम प्रोसेस कर रहे होते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल को तो ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि इसमें कौन सा वाटर कितने परसेंट मौजूद है। ठीक है, और इसको हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपने इसको समझा होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन और वेजिटेबल की क्लासिफिकेशन को एक दफ़ा ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। जो इसकी जो बुक है वो मैंने आपको LMS पे अपलोड की हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।